सलाम, आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं अपराध पार्ट 2। यानी कि पहले हमने आपको दिखाया है कि पारुल नाम की लड़की जो शादी में धोखा फरेब की शिकार हुई है। धोखा देने वाला कैराना का वो शख्स शाहरुख कुरैशी पुत्र तौफीक निवासी मोहल्ला छड़ियान कैराना बरने तले जिनका मकान है। अब बात करते हैं कि ये धोखा कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक भूख पैसे की, एक विश्वास का गला घोटा गया। इतना ही नहीं, यानी कि प्यार को पैसे से तोला गया। पहले से शादीशुदा शाहरुख इसकी जिंदगी में आया और आने के बाद धोखे पर धोखा। पहले तो पारुल आपका निकाह कब हुआ था? 19 अप्रैल 2024 में हुआ था हमारा निकाह पानीपत में। 2024 यानी 19 अप्रैल 2024 का वो दिन जो लड़की को हमेशा खुशी देता है, लेकिन इसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इसकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गया शाहरुख। और शाहरुख ने खूब पैसे का मजा लिया, अपने परिवार को उस पैसे से मजा दिलाया। घर गिरवी पड़ा हुआ उसने छुड़ाया। तो जब आपकी निकाह हुआ, आपका निकाह हो गया, निकाह होने के बाद शाहरुख कैसा रहता था आपके साथ? अच्छा रहता था, खुश रहता था मेरे साथ। ऐसा रहता था कि तो, कभी कुछ आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब कितना पैसा उसने लिया? ऐसा मान लो उन्होंने पैसा तो कैश तो ले लिया था 10 लाख रुपए मेरे घर साथ जाके, लेकिन कुछ पैसे ऐसे कैश लिए थे मैंने से 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे से मेरे से पैसे वो कहते थे कि पहले मुझे ये काम है, वो काम है, मेरे मजबूरी है, अगर तू नहीं साथ देगी तो कौन देगा। मेरा बीवी एक पति का तो बीवी साथ देते हैं। तो मैंने भी ये कि भाई मुसलमान में तो ये रिवाज है कि अगर मैं पति का सुख दुख में साथ नहीं रहेंगे तो कौन साथ देगा मेरे पति। यानी कि आपने पतिव्रता निभाई, बीवी होने का हक अदा किया और उसको समय समय पे 10,000, 20,000 और पहले 10 लाख रुपया दिया। और उसके बाद में आपका आरोप है कि वे 2 लाख रुपये और 3 तोला सोना जो आपने अपनी बहन के दहेज के लिए रखा। जी, मेरे बहन के लिए मैंने वो दहेज पे रखा था। मैंने उसे बताया भी था कि मेरे पास इतने पैसे हैं और ये जो सोने वगैरह है ये अपने बहन को दहेज में दूंगा मैं, क्योंकि मेरे बहन के ससुराल वाले उनको बहुत टॉर्चर करे थे, इसलिए मैंने रखा था। और उन्होंने चालाकी से वो सारा लेके उस दिन रात को जिस दिन यहाँ से गया था वो उस दिन सारा सोना और 2 लाख रुपए मेरे पास से लेके फरार हो गए। 15 मई 2024 नहीं 2025 का उन्होंने दिन आया जब 2 लाख रुपए नकद और 3 तोले सोने के जेवरात शाहरुख ने हाथ साफ किया और पत्नी को छोड़कर रफू चक्कर यानी फरार हो गया। तो क्या टाइम हुआ होगा? 10:40 पे यहाँ से गया हुआ उनके परिवार से बात। मोबाइल उसका यही था? जी, मोबाइल मेरे पास था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए छत के ऊपर गया, उनके परिवार से बात किया हुआ जब मैं खाना बनाना था किचन में। तो अच्छा, आप खाना बनाती रही, उनकी ऊपर शादी रचती रही? हाँ, ऊपर शादी रचती रही। उसके बाद वो नीचे आई, आने के बाद खाना खाने के बाद वो जल्दी में थे, खाना खाया, मुझे नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। तो वो यहाँ से चले गए थोड़ा दूर जाके। जिन लोगों ने उनको उठाया उनके नाम ये है, उसके बाप का नाम है तौफीक, जो उसके बाप साथ में थे, उसका भाई थे दानिश और फिर वो जुनेद दानिश, ये 2 भाई और एक बाप तौफीक। एक बाप तौफीक और उसमें था वकील नदीम। वकील का क्या रोल है? नदीम वकील का ये रोल है। उन्होंने पहले तो जिस दिन मैं गई थी वहाँ पे किराने में, वहाँ पे वो साइन करवाए कागज पे, यानी कागज में साइन कराने वाला नदीम वकील था जो उनके तरफ से आए थे किराने में। तो वहाँ पे साइन करे भाई आज से लड़का लड़की के पास रहेंगे, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब ही है। यानी वकील ने उनको समझाया कि आप कागज लिख कर के दे दो। अब जो अभी लड़ाई है वो शाहरुख की है, पारुल की है, तो उसमें उसके घर परिवार का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमें नहीं पता कैसे निकाह क्या किया और नहीं किया। तो शाहरुख ने क्या, मैं निकाह किया, इससे मैं रखूंगी इनको अपने साथ। यानी ये शाहरुख पड़ा अड़ने के बाद कहा कि मैं इसको रखूंगा साथ में। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई जब मेरे पहले वाले बीवी नहीं मानते हैं तो ये भी नहीं मान रहे।
तो अब मैं तो इसका कहना मानूंगा ज्यादा। हाँ। क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे तो आपको लग रहा है कि सारे प्लान में साजिश जो है वो परिवार की है, परिवार की है, दानिश की है, दानिश के है, उसके पापा के है, उसके और जुनैद के है। और तुम जो बता रही कि नदीम वकील तो सिर्फ लिखवाने में था, उन्हें धोखा दिया, उनने भी धोखा दिया। साथ में वो भी गए थे यहाँ से, जहाँ से उनको उठवाए गए, अब यहाँ से लेके गए। क्यों पति तो मेरा अपने मर्जी से गया था और उनको पता था भाई तुम आ जाओ और मोबाइल बाइक छोड़ के आओ ताकि तुम्हारे पर कोई ना। मोबाइल छोड़ गया और बाइक भी उधर दिया, छोड़ गया। बाइक भी यहीं पे रखे गया। बाइक कहाँ है वो? बाइक मेरे पास है फिलहाल। अच्छा। बाइक भी छोड़ के गया था, मोबाइल पे भी छोड़ के यहीं से गया था। अच्छा, अब ये जैसे 1.5 महीना बीत गया, तो 3 महीने कितने दिन बता रहे हो? ये लगभग 15 तारीख को। हाँ, 15 मई को गया है। 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त को 3 महीना हो जाएगा। 3 महीना हो जाएगा जी। जी। तो अब आप क्या करेंगी? अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम ये है मेरा, अगर उनके घर वाले मुझे, क्योंकि मेरे घर पैसों से वो घर छुड़वाए गए। हाँ। तो उसमें ज्यादा हक बनता है मेरा। आपका हक है क्योंकि आपके पैसे मेरा हक है। दूसरी बात, मैं शाहरुख की पत्नी हूँ। हाँ, बिल्कुल। यानी निकाहनामा आपके पास है? निकाहनामा है मेरे पास, हर चीज का प्रूफ है, सबूत है। हाँ। जो वो लोग कहते हैं, जो मेरे पति से बात हुई थी, जो भी बात हो रहे थे हमारे शुरू से लेकर रिलेशन से अब तक, सारा उसमें रिकॉर्डिंग है। कुछ तो रिकॉर्डिंग उन्होंने डिलीट कर दिया, जो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग में बोल रहे हो कि तू दोबारा मुझे 10 लाख रुपए देगी, जब तुझे रखूंगी, नहीं तो नहीं रखता तुझे, जाओ। अच्छा। हाँ, तो 10 लाख फिर मांग ली? हाँ जी। अच्छा, उसके परिवार ने भी कुछ मांगा आपसे? उसके परिवार ने भी यही कहा, भाई पैसे दे मेरे बेटे को, जब जाकर तुझे रख सकता है, नहीं तो नहीं रख के। अब आपने 10 लाख नहीं दिए तो आप को छोड़ के चला गया? तो फिर मैं बीच में उसको 70-80 हज़ार रुपये दी मैंने। पहले तो उसके मेरे हस्बैंड ने लेके 50-60 हज़ार रुपये, जो कहने लगे बारो मेरा दुकान बंद है, मेरा दुकान खुलवा दे। मैंने कहा ठीक है, चल जा दुकान खोल ले अपना, मैं पैसे दे दूँगा उसे, जो जिस दिमाग पे तुम काम कर रहे हो। फिर एक दिन उसके माँ ने, मतलब शाहरुख ने उसके माँ से बात करवाई मेरी। उसकी माँ ने मुझसे 36 हज़ार रुपये मंगाए थे। माँ ने भी मंगाए? माँ ने भी मंगवाई। माँ से बात भी करी थी शाहरुख के मोबाइल से। तो उन्होंने बात करे कि बेटा मुझे पैसे दे। तो मैंने, मम्मी ये पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं पैसे नहीं देता इसे। तेरे बेटा दे दे। मैंने पैसे, उन्होंने कहा कि कब पैसे लौटा के दोगे। मैंने कहा उसे, तो उन्होंने ये बात कहा कि भाई जब दुकान खोल देंगे हम तेरा सारा पैसा लौटा देंगे। बाबू अभी हमें मजबूर है, हमें कमेटी तो बनना है। अब अगला कदम, आप लंबी बात न करके बोले कि आप कैराना जाएंगी, उसी मकान में रहेंगी? जी, जिस मकान में वो लोग रह रहे हैं वो मकान फिलहाल समझो मेरा है। नहीं, वैसे भी आपका हक है क्योंकि आप मेरा हक है, मैं निकाह में हूँ उसकी, मेरा हक है। क्यों मेरा हक है, मैं उस शाहरुख की बीवी हूँ। और मैं, अगला कदम मेरा ये है कि मैं पब्लिक को जाके कहूँगी कि मेरा हक चाहिए मुझे, मैं इसके घर रह सकती हूँ। यानी कि आप उनकी बिरादरी को, समाज को खड़ा करेंगी? समाज को खड़ा करूँगा मैं कि मैं इसके घर रह सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि हमारे ना डिवोर्स हुआ, ना तलाक हुआ, ना मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ आगे के लिए। अच्छा। हाँ, मेरा हक है इसके घर में रहने का, मैं इसके घर रहना चाहती हूँ। आगे का मेरा यही सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। बात आती है कि लड़की के हक की, बात आती है धोखे की, बात आती है फरेब की। जो एक लड़का एक फरेब का मक्कड़ जाल बुनकर इस लड़की को फंसा देता है और इसकी रकम 1 नहीं 2 नहीं करीब 20 लाख रुपए इसके अनुसार जा रहे हैं। कहिए भैया कितने कितने लिए हैं? 2 लाख लिए हैं। 3 तोले सोना 3 लाख रुपए का बैठता है। और इसके अलावा और भी बहुत सा पैसा बताया जा रहा है। कभी 36,000, कभी 50,000 बताया जा रहा है। 10 लाख रुपया एक मुफ्त दिया गया है मकान छुड़ाने के लिए। अब बात आती है कि इतनी तरह से लड़की से पैसा लिया गया और अगर अब रखेंगे तो फिर 10 लाख रुपए लेंगे। इस तरह की बातों से पता लगता है कि ये कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है। एक औरत है, लाचार है, मजबूर है। अब उससे उसका पति छीन लिया गया है। तो फिर जुनैद और एक नाम आया दानिश, ये सब मिलकर एक साजिश कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब देखना है कि जो पुलिस अधीक्षक शामली और पुलिस कोतवाली प्रभारी कैराना क्या इसमें एक्शन लेंगे और क्या कार्रवाई होती है। आप देखिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। जहाँ जुल्म होगा, जहाँ सच्चाई दबाई जाएगी, हाँ, जहाँ खामोशी दम तोड़ देती है, वहाँ आता है PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास, सच्चाई की रोशनी दिखाता हुआ।